आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में सिक्योरिटी में रुकावट के हालिया वाक़े के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हफ्ते को दौरे हैदराबाद के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में 2 प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म की शिरकत के उनके निस्फ दिन के प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर 7,000 पुलिस मुलाजिमीन बशमूल मरकजी टीमें तैनात की जाएंगी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ शमशाबाद एयरपोर्ट और दोनों मकामात पर मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद के दौरान किसी भी ग्रुप की जानिब से एहतजाज का मनसूबा तैयार नहीं किया गया है। ताहम हुकाम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। एहतियात के तौर पर पुलिस मुलाजिमीन को दोनों मकामात के सड़कों के रास्तों पर भी तैनात किया गया है। हालांकि मोदी हेलीकॉप्टर में रवाना होने वाले हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट आमद के बाद वज़ीर आज़म संगारेड्डी जिले के पटनचेरू हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। वहां वो इक्रिसैट की 50वीं यौम तासीस तकारीब के इफ्तिताह के बाद एयरपोर्ट वापस होंगे और बजरिए सड़क रंगारेड्डी जिले के मुंचिंतल जाएंगे, जहां वो रामानुजाचार्य आश्रम में मुजस्समा मसावात की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। बाद वज़ीर आज़म एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के अहदेदार रूट मैप्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं और रियासती पुलिस के साथ तालमेल के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के अहदेदारों ने एयरपोर्ट से 2 मकामात तक के लिए हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के काफिलों का आज एक ट्रायल किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। दूसरे दिन भी सरकर्दा अहदेदारों ने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया ताकि इंतजामात का तफसीली जायजा लिया जा सके। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने जेड सिक्योरिटी कबूल करने से इनकार कर दिया। सदर मजलिस ने लोकसभा में बयान देते हुए हमले के फौरी बाद स्पीकर की जानिब से पुलिस अहदेदारों से राब्ता कायम करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस ने कहा कि मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ, हम सबको इस दुनिया से जाना है, मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं 1994 से सरगर्म सियासत में हूँ, गोली लगती है तो मुझे कबूल है। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं घुटन की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज़ उठाना है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने सदर मजलिस के सिक्योरिटी से इनकार पर कहा कि हमें आपकी फिक्र है, इसीलिए जेड सिक्योरिटी का फैसला किया गया है। रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पीर यानी 7 फरवरी को मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की कार पर पेश आए फायरिंग वाक़े पर पार्लियामेंट में बयान देंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात तमाम अरकान पार्लियामेंट को बताएंगे। मरकजी वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि इस माह की 7 तारीख पीर को वजीर दाखिला अमित शाह अवैसी की कार पर फायरिंग के वाक़े के बारे में पार्लियामेंट में बयान देंगे। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। नमाज की अदायगी के बाद नौजवानों की कसीर तादाद ने एहतजाज किया और नारे तकबीर के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और उन्हें कफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। एहतजाजी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। एहतजाज के दौरान किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हमले के बाद आज मुल्क भर की कई मसाजिद में उनकी दराजगी उम्र के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत मुल्क और रियासत की कई मसाजिद में बाद नमाज जुमा सदर मजलिस की सलामती और उनकी दराजी उम्र के लिए रखत अंगेज दुआएं की गई। कई मकामात पर आयत करीमा का भी एहतमाम किया गया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुए कातिलाना हमले की मजम्मत की और उनके सलामत रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी जो कि सदर हैं, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर कायदीन ने आज एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि बीजेपी इख्तिदार में शहरियों की जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में जहां असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। एक सरकर्दा कौमी कायद व रुकने पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो आम आदमी की ज़िंदगी का क्यों कर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी सियासत से हटकर बैरिस्टर अवैसी महरूमी का शिकार बना दिए गए हैं। तबक़ात के हुकूक़ की जदोजहद वो कर रहे हैं। किस तरह मुसलमानों, दलितों, पिछले तबक़ात पर आए दिन मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इन वाक़यात के खिलाफ कौमी सतह पर अवैसी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फोरम ने कहा कि ऐसे में इन पर कातिलाना हमला फिस्ताई व जालिम ताकतों की मनसूबाबंद साजिश मालूम होता है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी पर गुज़िश्ता रोज़ उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के टोल गेट के पास पेश आए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। बयान में निरंजन ने कहा कि टोल गेट ऐसा मुकाम है जहां हर वक्त आवाम की भीड़ रहती है और टोल गेट का अमला भी मौजूद रहता है। ऐसे मकाम पर पेश आए हमले से हमलावरों के अज़ाइम किस तरह संगीन थे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कांग्रेस कायद ने कहा कि बैरिस्टर अवैसी के पीछे वाली कार में मौजूद हैदराबाद के साबिक़ मेयर माजिद हुसैन ने इंतहाई दिलेरी से अपने कार ड्राइवर को हमलावर पर
गाड़ी चलाने की तरकीब दी, वरना हमलावर मजीद गोलियां चला सकते थे, इससे जान को भी नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर सियासी जमात को इंतखाबात में मुहिम चलाने का हक है, कत्ल की सियासत के लिए जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस हमले की शदीद मजम्मत की और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि वो बैरिस्टर अवैसी को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को हिदायत दें। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वाइस चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एम शशिधर रेड्डी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर पेश आए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। एक बयान में शशिधर रेड्डी ने कहा कि हमला मंसूबाबंद था ताकि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में फिरका वाराना कशीदगी पैदा करते हुए वोटों की तकसीम की जा सके। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें तारक रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और फंड्स के अलॉटमेंट के मामले में तेलंगाना से इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शख्सी तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए, लेकिन मरकज से कोई जवाब नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी रियासत कर्नाटका के अपर भद्रादरी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया गया। केटीआर ने जडचर्ला हल्के के कोडगल गांव में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु राहदारी की शिनाख्त सनती राहदारी के तौर पर करने की अपील की गई थी ताकि मजीद सनतों का क़याम अमल में लाया जा सके और नौजवानों के लिए रोजगार पैदा किया जा सके। ताहम मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मरकजी हुकूमत की इमदाद से बालातर चीफ मिनिस्टर कई फलाही स्कीमात मुतारिफ कर रहे हैं और तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज कर रहे हैं। అరుణ కదా ఎక్కడ ఉండేది ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పు. చిన్న ఇంట్లో ఉండేది సార్. ఎంతమంది పిల్లలు? ముగ్గురు సార్. గురు మరి ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నావు? ఎవరు ఇచ్చారు ఇల్లు నీకు? కేసీఆర్ అన్న సార్ ఇచ్చింది. జై థ్యాంక్ యూ అరుణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. శబానా ఇదో मुबारक शबाना आपको भी मुबारक सर. खुश हो आप? घर से खुश हो? खुश हो गए. कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं सर. क्या कर रहे बच्चे आपके? बच्चे पढ़ रहे. गुरुकुल पाठशाला में कहीं माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे कोई? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सर. अच्छा तालीम मिल रहा उनको? अच्छा पढ़ रहे. खुश है घर से आप? घर से खुश है और रेशन चावल से भी खुश है और हमारे गांव के सरपंच साहब सब लोग बड़े लोग आप लोग केसीआर सर सब जने हमारे को मदद करे और ऐसी खुश रखे हमारे को. जय तेलंगाना. जय तेलंगाना. थैंक यू शबाना, बहुत अच्छा बोले आप. तकरीर भी अच्छा है आपका. ये मेरे माँ బాలమణి భయపడుతున్నావు? బాలమణి కరోనాకు ఇగో పేరేంటిది? బాలమణి. భయపడుతున్నావు కరోనాకు? ఏం లేదు సార్, ఏం కాదు కదా. ఏం కాదు. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నావా? ఇల్లు ఎట్లుంది? చిన్నగా ఉన్నది. ఇప్పుడు చిన్నగా ఉంది? ఇదివరకు చిన్నగా ఉంది? ఇదివరకే చిన్నగా ఉన్నది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ ఇస్తుంది కదా, మంచిగా ఉంది. సంతోషం. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ బాలమణి. మీరు జరుగుతాయి. లలితమ్మ నమస్తే. రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణలో మాత్రమే, తెలంగాణ కాకుండా ఇంకా భారతదేశంలో మరొక 27 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఇంకా 27 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లు, బీజేపీ గవర్నమెంట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడన్నా పోదాం, మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాం. నేను, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, నిరంజన్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, బాలరాజ్ గారు, మేమందరం వస్తాం. కిరాయిలు కూడా మేమే పెట్టుకుంటాం. యాడికి రమ్మంటే ఆడికి వస్తాం. ఒక్క పల్లె చూపెట్టండి ఎక్కడన్నా మీ రాష్ట్రాల్లో, మీ పరిపాలిస్తున్న మీ ప్రభుత్వాలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఒక్క పల్లెలోనన్నా మా తెలంగాణ పల్లెల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి చూపెట్టండి అని చెప్పి నేను ఆ పార్టీలో నా నాయకులను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. 1, 2 కాదు. ఈరోజు తెలంగాణలో 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఒక నర్సరీ ఉంది. ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక ట్రాక్టర్ ఉన్నది. ప్రతి గ్రామంలో ఒక ట్యాంకర్ ఉన్నది. ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఎక్కడ పోయినా మీకు చెట్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి ఇంటి ముందట ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలు బయటికి దూరం పోయే అవసరం లేకుండా చక్కగా మంచినీళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంటికి ఈరోజు ఒక టాయిలెట్ వచ్చింది.
ప్రతి ఊళ్ళో ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడెక్కడైతే 5,000 ఎకరాల చొప్పున మనం కట్టుకున్నామో రైతు వేదికలు వచ్చినాయి. ప్రతి రైతు అకౌంట్ లో రైతు బంధు రూపంలో ఒక్కొక్క పంటకు 5,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క ఎకరానికి చొప్పున డబ్బులు పడుతున్నాయి. ప్రతి वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आने वाले महीनों में तेलंगाना में कई अहम सरगर्मियां होंगी जिनका मकसद रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली निगहदाश्त सेहत खिदमात और तिब्बी तालीम को अगली सतह तक ले जाना है। इसी मसाई के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद में 4 नए असरी सुपर स्पेशलिटी दवाखानों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना भर में 8 मेडिकल कॉलेजेस की तामीर से मुतालिक कामों में तेजी पैदा की गई है। जीएचएमसी और दीगर इलाकों के लिए चीफ मिनिस्टर 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का संग बुनियाद रखेंगे जिनकी तामीर और तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर का मियार दिल्ली के एम्स की तरह होगा। जीएचएमसी में शहरी आबादी के लिए 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम दिया गया है। ये दवाखाने टिम्स गच्चीबोली, चेस्ट हॉस्पिटल सनत नगर अलवाल और दिलसुख नगर में कायम किए जाएंगे। जिन अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं उनमें मंचरियाल, रामागुंडम, जगतियाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल, महबूब नगर, भद्रादरी, कोत्तगुडम और हैदराबाद शामिल है। नेशनल मेडिकल कमीशन के रहनुमाना खुतूत पर इन मुजवजा मेडिकल कॉलेजेस की तामीर की वक्त मुकर्ररा पर तकमील हमारी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर जो मुजवजा मेडिकल कॉलेजेस और दवाखानों के सिलसिले में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं उन मेडिकल कॉलेजेस और दवाखानों में कॉर्पोरेट दवाखानों के खुतूत पर मियार को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हरीश राव ने हैदराबाद में मेडिकल कॉलेजेस के तामीरी काम और उनके मंसूबों का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने 8 मेडिकल कॉलेजेस, 4 सुपर स्पेशलिटी दवाखानों को और एक मल्टी स्पेशलिटी दवाखाने की वरंगल में तामीर के मंसूबों का शख्सी तौर पर जायजा लिया। इस जायजा इजलास में वरंगल मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आने वाले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हब पर तवज्जो मरकूज की गई। ऑटोमोबाइल की सरकर्दा कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान ने अपने मुल्क के बाहर पहले सुजुकी इनोवेशन सेंटर का संगारेड्डी में क़याम अमल में लाया जिसका जुमे से आगाज हो गया। ये पहली बैरूनी कंपनी है जिसने IITH रिसर्च पार्क में इनोवेशन सेंटर कायम किया है। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान मुफाहिमत के हिस्से के तौर पर SIC, SMC और IITH के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर हिंदुस्तान और जापान के लिए इख्तियारात की सहूलत फराहम करेगा। इस मौके पर IITH के डायरेक्टर प्रोफेसर DS मूर्ति ने कहा कि सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और IITH के दरमियान कई वर्षों से तालमेल का ये नतीजा है। इस प्रोग्राम का फलसफा हिंदुस्तानी और जापानी समाजों के लिए जामे इक़दार की तैयारी है। सदानशीन किसान राब्ता कमेटी और अपने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर के अजला का दौरा करते हुए रियासत भर में किसान राब्ता कमेटियों को दोबारा मुतहरिक करने के सिलसिले में सरगर्म है। अब तक कई अजला के किसान राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात करने के अलावा रियासत के किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें यह वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव किसानों के साथ इंसाफ करने और मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदारी को
लेकर संजीदगी का इजहार करते हुए मरकज पर मुसलसिल दबाव डाल रहे हैं कि और रियासत के किसानों से धान की खरीदारी करें और रियासत के किसानों को रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली सहूलतों से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में ऐसी मजीद सहूलतें किसानों को फराहम की जाएंगी। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से नया दस्तूर को तैयार करने की तजवीज़ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये साजिश वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तैयार करदा है। गांधी भवन में चीफ मिनिस्टर के रिमार्क के खिलाफ 48 घंटे की भूख हड़ताल के अख्ताम के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर की जानिब से तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक हर 5 साल में इंतखाबात होते हैं जिसमें अवामी ताईद हासिल करने वाली जमातों को इख्तिदार मिलता है। इख्तिदार पर काबिज होने वाले अफराद कोई बादशाह नहीं है बल्कि वो अवाम के खिदमत गुजार होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक साजिश के तहत दस्तूर को तब्दील करते हुए मुल्क में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ताहयात इख्तिदार पर काबिज रह सके। कि रूस, चीन और जुनूबी कोरिया में इसी तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है जहां वक्त के सुदूर ने मुल्क के दस्तूर को तब्दील करते हुए मुस्तकिल तौर पर सदर के ओहदे पर काबिज हो गए हैं। उन ममालिक के सुदूर के फैसलों की हिंदुस्तान में तकलीद करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत दस्तूर को बदल देने का मुतालबा चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर तमाम मज़ाहिब और अक़वाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस दस्तूर की मुल्क भर में सताइश की जाती है, दुनिया भर में सताइश की जाती है, लेकिन वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर इस दस्तूर को बदल देने पर गौर कर रहे हैं जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। ప్రజాస్వామిక వాదులు అంబేద్కర్ వాదులందరూ కూడా దొరకబట్టుకొని గుండు కొట్టి గాడిద మీదకి ఊరేగిస్తే తప్ప వీళ్ళకు బుద్ధి రాదు, గుణపాఠము చెప్పడానికి కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సినంత పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇవాళ మిత్రులారా ముఖ్యమంత్రి గారు బరి తెగించి మళ్ళీ మాట్లాడిన నిజాన్ని ప్రపంచం గుర్తించి నిలదీస్తే తప్పు ఒప్పుకొని ట్యాంక్ బండ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ముందు ముక్కులేలకు రాసి జాతి క్షమాపణ చెప్తారనుకున్నాం. ఆ పని చేయలే. ఆయన దగ్గర బానిసలుగా బతికే కేశవరావు, కరీం శ్రీయాని లాంటి వాళ్ళు నాకు నిజంగా అర్థం కావడంలే. కేశవరావు గారు ఉన్నప్పుడే మహాత్మా గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని పెట్టించారు. రాజ్యాంగం తెలుసు, చదువుకున్నవాడు. కరీం శ్రీయాని గారు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పిన లెక్చరర్, రాజ్యాంగం గురించి క్షుణ్ణంగా చదువుకున్నారు. మిగతా సమాజంలో పేర్లు నేను తీసుకోదలుచుకోలే. మా యువమిత్రులు ఆల్రెడీ కొంతమంది పేర్లు చెప్పారు. ఆ సమాజంలో కేసీఆర్ ఎంగిలి మెతుకులకు తినేసి పడేసిన బొక్కల కాశపడేటం వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు కాక. కానీ కేశవరావు గారు లాంటి వాళ్ళు, కరీం శ్రీయాని గారు లాంటి వాళ్ళు కేసీఆర్ ను సమర్థించుకుంటూ మాట్లాడుతుందంటే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. పదవుల కోసము, కుర్చీ కోసము కేసీఆర్ కాళ్ళ దగ్గర ఇంత. जिले नलगुंडा के तिपूर्ती मंडल के मामरडीला से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नया सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। फिलवक्त प्रोफेसर जगदीश कुमार दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सदर नशीन प्रोफेसर डीपी सिंह गुज़िश्ता साल दिसंबर में रिटायर हो गए थे। इसके बाद से सदर नशीन का ओहदा खाली था, जिस पर हुकूमत ने आज प्रोफेसर जगदीश कुमार को यूजीसी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। प्रोफेसर जगदीश कुमार मद्रास आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुके हैं। बाद मास्टर्स और पीएचडी भी मुकम्मिल की। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च को तकमील किया। साल 1995 में आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 79,561 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,387 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 4,559 अफराद ने इस वबा को पिछले 24 घंटों में मात दी है। रियासत में फिलहाल 30,931 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के अहाते में रेड हिल्स
इलाके के शाह फंक्शन हॉल के पास एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की वजह से खतरनाक आग लग गई। मकामी लोगों ने फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इस आग की वजह से नहीं हुआ। हटो वहां चढ़ जाओ, हटो। गाड़ी यहाँ लेके आ रहे। अरे फर्स्ट ये वायर बिल्डिंग अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर रेड हिल्स डिवीज़न फैप्सी के सामने एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसका पता जैसा ही यहाँ के एरिया सदर मोइन भाई को पता चला, उसके बाद यहाँ के हमारे एक्टिव मेंबर्स अबरार सईद और निज़ामुद्दीन लड्डू, इमरान, इन तमाम लोगों ने मौके पर पहुंचकर इस आग को बुझाने में जो है पूरा काम किया और फायर इंजन को इन्फॉर्म किया। फिर इसकी आग जो है यहाँ के अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर पहुँच रही थी, तो वहाँ जाके उस घर में जो है उसका डोर जो है तोड़कर उस आग को बुझाने में जो है पूरा जो है हिम्मत के साथ ताउन किया, काम किया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब की हिदायत पर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और तमाम यहाँ के ऑफिसर से और यहाँ के घर वालों से मुलाकात किया और यहाँ पर जो है आग को जो है काबू पे पा लिया गया है। मैं शुक्रिया अदा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आज शहर के कई पुलिस स्टेशंस का दौरा किया। इन पुलिस स्टेशंस में हुसैनी आलम, कमाटीपुरा, काला पत्थर ये कि साउथ जोन के हैं, ये इन पुलिस स्टेशंस ये यहाँ पे इन्होंने सरप्राइज विजिट किया। इनके साथ जॉइंट सीपी गजाराव भोपाल और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने कुत्ते को टक्कर देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर एक कार ने चाशमे की रात स्ट्रीट डॉग को टक्कर दे दी और हादसे में कुत्ता मर गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले आईएएस ओहदेदार अरविंद कुमार ने फौरी जीएचएमसी वेटनरी के ओहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दी। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुत्ते को टक्कर देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसकी शिनाख्त रामचंद्र राव के तौर पर की गई। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि किसी राहगीर ने कुत्ते को पत्थर से मारा और दौड़ता हुआ कुत्ता उनकी कार के सामने आ गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि रेड हिल्स के इलाके में एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई। इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और लोगों ने काफी चौकसी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।